हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपके सामने कुछ सिचुएशंस हैं, इनको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। इस पहले क्वेश्चन में बच्चों आपको एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है जो है 528 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कंडीशन दे दी है जिसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेंगे। देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चों यहाँ पे रिलेशन जो है ना वो लेंथ और ब्रेथ का है, लेकिन आप एक बात बताइए, ना तो हमको लेंथ पता है ना तो हमको ब्रेथ पता है, तो सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए ब्रेथ का ही हमको ट्वाइस करना है और उस ट्वाइस में भी हमको 1 मोर करना है, तो हमको लेंथ मिल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ब्रेथ को कुछ अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं बच्चों। देखिए इधर, तो यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ the plot let the breadth of the plot be x, then length will be बताइए बच्चों लेंथ क्या होने वाली है। जो हमारी ब्रेथ है उसका बच्चों हमको करना है ट्वाइस। तो ठीक है भैया, x हमारी ब्रेथ थी, उसका हमने ट्वाइस किया, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और बच्चों उसमें 1 मोर तो कर दो बच्चों +1। ये देखिए बच्चों, ये बन गया आपका लेंथ का एक रिलेशन, किसके साथ? ब्रेथ के साथ। नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अच्छा आप बताओ एरिया ऑफ अच्छा बच्चों आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जी सर बता देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। दिस इज योर एरिया। एंड बच्चों लेंथ हमको अब पता है क्या है बच्चों, 2x + 1। ब्रेथ के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ इज x, दिस विल गिव यू 528 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वाली प्रोसेस हो रही है। चलिए बच्चों x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, हमको मिलेगा 2x का स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +x इक्वल टू में बच्चों 528 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, उसका साइन बदल देंगे, 2x स्क्वायर + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों दिस इज सिमिलर टू द जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि क्या होती है, ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0, वेयर देखिए हम इससे कंपेयर अगर कर दें, वेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -5 to 8। सो बच्चों ये जो हमने इक्वेशन लिखी है यही है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले बच्चों ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, बेटा कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने एक इंटीजर लिया 5, तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा बेटा 6, तो हमने 5 में कितने जोड़े? 1 जोड़े। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेरे को लेना है, चलो मैंने लिया 43, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या बनेगा? 44, मतलब 43 में हमने कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। बट यहाँ पे हमारे को 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो पता ही नहीं है, तो हमको पता है हम उसको अज्यूम कर लेंगे। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, हम जो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसको x मान लेंगे। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x,
then second consecutive will be consecutive integer will be x plus 1। एंड बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक कंडीशन दी है, बस उस कंडीशन को हमको देखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव हैं, इनका प्रोडक्ट करने पे आपको 306 मिलेगा। तो करके देखते हैं बच्चों। पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x, इसका प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे x plus 1 से। दिस विल गिव यू 306। This will give you 306. X into x will be x square. X into 1 will be plus x is equal to 306. X square plus x minus 306 equal to 0. This equation is similar with the general equation, that is ax square plus bx plus c बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे तो बच्चों क्या देखेगा हमको, देखिए where a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to minus 306. So this is the required quadratic equation। चलिए बच्चों बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। एंड इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him। The product of their ages in years 3 years from now will be 360। मतलब अगर हम बात करें बच्चों प्रेजेंट की, तो आज की डेट में रोहन की जो मदर है वो उससे 26 years ज़्यादा है एज में। तो पहले बच्चों बात करते हैं प्रेजेंट की। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन प्रेजेंट let the age of Rohan be x years। ठीक है बच्चों, हम रोहन की एज को मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में। इन प्रेजेंट टाइम लेट द एज ऑफ रोहन बी x years एंड रोहन्स मदर एज बी। कितनी बड़ी है रोहन की मॉम उससे? 26 years बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोहन की एज हमने लिखी x और उसमें बच्चों हमने जोड़ दिया 26, तो ये हो जाएगी उनकी प्रेजेंट एज। किसकी? रोहन की मॉम की, मदर की। तो इन प्रेजेंट टाइम लेट द एज ऑफ रोहन बी x years एंड रोहन्स मदर्स एज बी x plus 26 years। लेकिन अब यहाँ पे बोला है 3 साल बाद। देखिए बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। तो आज के डेट से अगर हम लोग 3 years बाद अगर इनकी एज को देखेंगे तो इन दोनों की एज में 3-3 साल का अंतर आ जाएगा। भाई आज अगर रोहन x साल का है तो आज से 3 साल बाद वो x plus 3 years का हो जाएगा। आज अगर रोहन की मदर x plus 26 years की हैं तो 3 साल बाद रोहन की मदर में हम इसी x plus 26 में 3 को ऐड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आफ्टर 3 years Rohan will be x plus Rohan's age will be x plus 3 years and his mother's age will be, उनकी पुरानी एज में x plus 26 में हम 3 को ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग सीधे लिख देते हैं, 26 plus 3 को हम लिख सकते हैं 29 years। तो ये हमने बच्चों आफ्टर 3 years वाली कंडीशन बना ली और यहाँ पर आपको बच्चों प्रेजेंट टाइम की कंडीशन भी दिख रही है। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था?
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो आफ्टर 3 years वाली जो एज है इन दोनों की उनका प्रोडक्ट करना है। करते हैं बच्चों। x+3 का प्रोडक्ट कर दीजिए x+29 से, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 360। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। x इंटू एक्स विल बी x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 विल बी 87 एंड इट इज इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए x² प्लस जैसे दिस विल बी 29, 30, 31, 32, 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है x² प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को माइनस करके देख लेते हैं कितना बच रहा होगा बच्चों। ये 10 में से 7 जाएंगे, आपको मिलेंगे 35 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों हम लोग इसको कंपेयर कर दें किससे, जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर बच्चों आपको a की वैल्यू मिल रही है कितनी बच्चों 1, b की वैल्यू आपको मिल गई 32 एंड c इज इक्वल टू माइनस 273। एंड यस प्यारे बच्चों, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज आवर required quadratic equation। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें जो 4th नंबर में जो हमको इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस कवर करने वाली है 480 किलोमीटर का। ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, ये जो स्पीड होने वाली ट्रेन की एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम लोग इसको कुछ मान के चल सकते हैं। ये ठीक है, हम इसको x मान लेंगे जनरली, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को 2 केसेस में सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एक तरफ मान लेते हैं केस 1 और एक तरफ बच्चों हम लोग मान लेते हैं केस 2। बेटा केस 1 में हम लोग कहते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और बच्चों केस 2 में आप लोग लेट द स्पीड इज इक्वल टू x में से हमने कितना माइनस करना है प्यारे बच्चों, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो जो केस 2 है उसमें हमारी ईड 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाएगी, इसलिए x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन इस केस में भी बेटा ये स्पीड 1 है और केस 2 की स्पीड 2 है, बट बेटा डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस दोनों ही केस में बराबर रहेगा 480 किलोमीटर का। और यहाँ पर भी बच्चों डिस्टेंस जो होने वाला है वो होने वाला है 480 किलोमीटर। और बच्चों अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं टाइम। तो बच्चों आप जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला होता है, देखिए जनरल फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा है वो होता है बच्चों स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू, सॉरी हमने जो पुरानी क्लासेस में पढ़ा है ना, डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बच्चों हो जाएगा इस केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अपन लोग मिटा देते हैं। सिमिलरली बच्चों इसको हम बोल सकते हैं टाइम 1, तो सिमिलरली बच्चों हम इसको बोल सकते हैं टाइम 2, और आपका टाइम 2 भी बच्चों हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए टाइम 1 हम लोग निकाल रहे हैं, तो टाइम 1 हमको मिलेगा t1 की हमारी वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, डिस्टेंस था 480, स्पीड हैगी x, तो हमारा टाइम हो गया 480 अपॉन x
आवर्स। इतने टाइम में अगर हमारी रेलगाड़ी x किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी तो वो टाइम लेने वाली है 480 अपॉन x आवर्स। उसी प्रकार से बच्चों केस 2 में अगर हमारी गाड़ी की यूनिफॉर्म स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि अगले केस में स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो टाइम 2 का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। और बच्चों आपकी t2 की वैल्यू आने वाली है 480 अपॉन x माइनस 8, इसको ब्रैकेट में करके हम लिख सकते हैं आवर्स। बच्चों ये दोनों ही हमारे क्या है, ये दोनों ही हमारे टाइम है। क्या है बच्चों, ये दोनों ही हमारे टाइम है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, टाइम 1 और टाइम 2 के बीच में ही हमको एक रिलेशन बनाना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब इस स्पीड के साथ इसी डिस्टेंस को कवर करने में ये जो टाइम आपको लगा है, तो ये जो पहले जो आपका टाइम था इसी डिस्टेंस को कवर करने में, ये वाला जो टाइम था और ये वाला जो टाइम है, इनके बीच में ये बताया गया है कि अब जो टाइम 2 है वो 3 घंटा ज़्यादा है। तो बच्चों अगर टाइम 2 3 घंटा ज़्यादा है तो हम टाइम 1 में भी 3 घंटा ऐड करके इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो हम बच्चों ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं बेटा, टाइम 1 और टाइम 2 को हमको बराबर करना है। टाइम 2 ऑलरेडी 3 घंटा ज़्यादा है तो हम टाइम 1 में 3 को ऐड कर सकते हैं। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम 1 की वैल्यू आपको पता है 480 अपॉन x प्लस 3 बराबर टाइम 2 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 480 अपॉन x माइनस 8। बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आपको बचेगा नीचे x, और एलसीएम जब हम लेंगे तो इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये x माइनस 8 इस साइड पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो डिनोमिनेटर है वो उस साइड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग यहीं पे करते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, स्पेस कम पड़ रहा है। हम इसको लिख सकते हैं बेटा 480 प्लस 3x मल्टीप्लाई विथ x माइनस 8 इज इक्वल टू 480x। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 480x माइनस, जब 480 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 8 इंटू 0 विल बी 0, 8 8 64, 8 4 32, 3840 बच्चों आपको मिलेगा माइनस 3840। एंड बच्चों अब 480 का मल्टीप्लाई आप 3x का मल्टीप्लाई x से करोगे, आपको मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 24x इज इक्वल टू 480x। बच्चों इक्वल टू के इधर और बच्चों इक्वल टू के उधर सेम साइन वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पे प्लस का 480x से इक्वल टू के उस तरफ भी प्लस का 480x से कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों आपकी इक्वेशन अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कैसी दिखेगी, ये हमको ऐसी दिखेगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अगर हम 3 को कॉमन ले लें, क्योंकि देखिए इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 3 को कॉमन ले लें बच्चों तो अंदर आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 1280 मिलेगा आपको इक्वल टू में 0। ये 3 मल्टीप्लाई में है, 0 के नीचे जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। प्यारे बच्चों दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज बच्चों हम लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज को फाइनली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से 4.2 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।